नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्यपाल की शक्तियां। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे उनकी नियुक्ति से संबंधित थे, चाहे पदावधि से संबंधित था, चाहे अन्य जो बातें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो हमने उस वीडियो में किए। आज हम राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित जो है ये वीडियो लेके आए हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां, जिसमें हम कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियों में बांट कर राज्यपाल की शक्तियों को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है और राज्यपाल या तो उसे स्वयं करेगा या संविधान के अकॉर्डिंग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के पदाधिकारियों के माध्यम से इस कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करेगा। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। तो आर्टिकल याद रखेंगे, 164 के अधीन के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उन्हें समय से पूर्व भी हटा सकता है। अनुच्छेद 167(a) के अंदर मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन संबंधी समस्त सूचनाएं देगा। यानी ये कर्तव्य है मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 167(a) के अधीन कि वो राज्यपाल को समस्त सूचनाएं खुद दे। और बी के अंदर यह कहा गया है कि राज्यपाल अगर खुद सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि वो राज्यपाल को समस्त सूचनाएं दे। यहां तो खुद देगा और यहां अगर राज्यपाल मांगे तब भी यह कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को समस्त कार्यपालिका संबंधी सूचनाएं, प्रशासन संबंधी सूचनाएं दे। फिर अनुच्छेद 165, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, उसके वेतन भत्ते राज्यपाल तय करेगा और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होता है। फिर अनुच्छेद 316, कल हमने ये वीडियो देखी थी लोक सेवा आयोग, उसमें हमने ये देखा था कि अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल सदस्य और अध्यक्षों को निलंबित कर सकता है जब उन पर कदाचार का मामला चल रहा हो, लेकिन हटाने का अधिकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वो राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ निलंबित कर सकता है। फिर अनुच्छेद 243 के राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उसकी सेवा की शर्तें और पदावधि भी कौन तय करता है? राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करता है। तो इस प्रकार हमने कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां देखी, जिसमें अनुच्छेद 154, 164(1) कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे प्रशासन से संबंधित, अगर वो खुद मांगे तब भी सूचना देगा मुख्यमंत्री। और 165 में है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो इतनी नियुक्तियां हैं कार्यपालिका शक्ति में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का प्रमुख अंग है। राज्य का जो विधानमंडल है वो 2 सदनों और राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 79 के अंदर संसद का अंग बनाया गया है, उसी प्रकार से राज्यों के जो विधानमंडल हैं जिसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, अगर कहीं 2 सदन नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, वहाँ भी राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल का अंग होगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता, एक्ट नहीं बन सकता। अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का काम जो है वो राज्य के राज्यपाल का है।
हालांकि विघटित करने का अधिकार राज्यपाल का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है। अनुच्छेद 175, विधानमंडल के दोनों सदनों या किसी भी सदन में अभिभाषण कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। किसी भी सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है राज्यपाल। अनुच्छेद 176, प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम स्तर के प्रारंभ में वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या दोनों सदनों में एक विशेष अभिभाषण कर सकता है। तो सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का, विघटित करने का, दोनों सदनों में अभिभाषण करने का और संदेश भेजने का, साथ में एक विशेष अभिभाषण करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है। अनुच्छेद 173(3) जो है वो कहता है कि विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन में विशेष ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। तो जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर नियुक्त करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है, और वहीं हमारा जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत करता है। वहीं राज्य का जो राज्यपाल है 171(3) के अकॉर्डिंग विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है सदस्य निर्धारित करता है। वही जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन में जिनका विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्य का राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि विधानसभा के अंदर जो नई विधानसभा है उसमें विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, एक सदस्य चुनकर नहीं आया है, तो वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। आर्टिकल 333 अब अप्रभावी हो गया है, इसका अब कोई काम नहीं है। गोवा का राज्यपाल धर्म के आधार पर एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। वहीं जम्मू और कश्मीर का जो गवर्नर है 2 महिलाओं को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ये था कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अभी हमने ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखी हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो विधायी शक्तियां और बची हैं वो हम करते हैं। अनुच्छेद 200 जो है वो ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। वो अनुमति दे सकता है या उस अनुमति को रोक सकता है। यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार के लिए उस विधेयक को लौटा भी सकता है, रिकंसीड कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो पुनर्विचार होकर वापिस आएगा तो उसके ऊपर राज्यपाल जो है अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, ये इसकी स्वविवेक की शक्ति है। फिर आर्टिकल 202 जो है ये कहता है कि बजट व धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखे जा सकते हैं। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरी है बजट और धन विधेयक रखने के लिए। फिर आर्टिकल 243I कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए एवं सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अगर हम वैसे बात करें पूरे भारत के लिए वित्त आयोग की तो आर्टिकल 280 राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसके सदस्यों को, और उसका गठन भी राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। वहीं अगर राज्यों की बात करेंगे तो 243I राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जहां राष्ट्रपति को 123 के अकॉर्डिंग है वहीं राज्यपाल को 213 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है, बैठक नहीं चल रही होती है और राज्यपाल को यह आभास हो कि कोई कानून बनाना किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, किसी परिस्थिति के लिए, तो वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। वो अध्यादेश का रूप होता है और 6 माह तक वह प्रभावी रहता है। अगर विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए उस 6 महीने के अंदर, तो वो सत्र के प्रथम दिन से 42 दिन तक यानी
6 सप्ताह तक ही वो प्रभावी रहेगा अध्यादेश, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, या फिर राज्यपाल स्वयं वापस ले सकता है। तो ये थी राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब हम करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां देखते हैं। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 जो है वो राष्ट्रपति की तरह राज्यों में जो राज्यपाल है उनको क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें ये कहते हैं कि जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को के दंड को या तो क्षमा कर सकता है, या निलंबन कर सकता है, या परिहार कर सकता है, या उसका लघुकरण करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को राज्य में प्राप्त होती है। सिर्फ राज्य सूची के विषयों के संबंध में यह शक्ति प्राप्त है, यानी जहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और राज्य सूची का किसी विषय पर दंड दिया गया है वहां तक उसे क्षमादान का अधिकार है। मृत्युदंड या सैनिक दंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 161 कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि क्षमादान का जो अधिकार है राज्यपाल का वो किस अनुच्छेद में है, तो 161 में। वही अनुच्छेद 217 जो है न्यायिक शक्तियों में ये कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से परामर्श करता है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो परामर्श करते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में। फिर आर्टिकल 233 ये कहता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि राज्यपाल जो है वो सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिनमें जिला न्यायालय है, उनके जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उनका स्थानांतरण जो है, तबादला जो है वो भी राज्यपाल के हाथ में होता है, और उनका प्रमोशन करने का अधिकार भी राज्यपाल को है, लेकिन वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही ऐसा करता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटीज राज्य में होती हैं, उनका चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटीज किसी राज्य में होती है, उन यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनको नियुक्त करने का काम भी किसका है, राज्यपाल का है। तो इस प्रकार से आज हमने राज्यपाल की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्तियों को देखा। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने राज्यपाल के जो विशेष शक्ति है उसको, विवेक की जो शक्ति प्राप्त है उसको देखा। तो इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी राज्यपाल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इन दोनों वीडियो से आप लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद।